फायर भारतीय सेना कैसे दे रही है मुंह तोड़ जवाब। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। मैं आपको बताऊंगा राहुल गांधी के बाद अब मनमोहन सिंह ने किया है सरकार पर हमला और बीजेपी ने किया है कांग्रेस पर पलटवार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और शुरुआत करते हैं इस खबर से कि क्या बातचीत से रास्ता निकलेगा दोनों देशों के बीच में। भारत और चीन के बीच में जो टकराव है, क्या बातचीत से इसका हल निकल पाएगा? क्योंकि 4.5 घंटे हो चुके हैं के करीब हैं और पिछले 4.5 घंटे से लगातार बातचीत कमांडर स्तर की हो रही है। जो 6 जून की बातचीत हुई थी उसके बाद झड़प हुई, खूनी झड़प हुई और खूनी झड़प के बाद हमने अपने 20 जवानों की शहादत देखी। उसके बाद अब बातचीत का दौर आया है और ये चौथे स्तर की बातचीत है जो हो रही है मोल्डो में। कमांडर स्तर की बातचीत, तनाव कम करने के लिए बैठक है, लेकिन क्या दगाबाज चीन बातचीत के बाद मान पाएगा? क्या शांति बहाली की ओर जाएंगे दोनों देश? तो बड़ी खबर इस बीच ये कि 4.5 घंटे से बातचीत चल रही है। दोनों देशों के कमांडर लेवल की, कोर कमांडर स्तर की बातचीत जारी है। मोल्डो में यह बातचीत हो रही है जहां पहले भी कमांडर लेवल की बातचीत हो चुकी है। भारत अपनी स्थिति साफ कर रहा है और बताने की कोशिश कर रहा है कि आपने जो कैंप्स लगाए हैं, जो टेंट लगाए हैं एलएसी के आसपास, जो आपने वहां अपनी सेना बिठाई है, उसे बेशक पीछे ले जाएं, उसके बाद ही हालात सामान्य हो सकते हैं। हमारे साथ सीधे लद्दाख से श्वेता हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं, जो एलएसी के बहुत नजदीक है, जो आपको पल पल का अपडेट दे रही हैं। श्वेता, फिलहाल लगभग 4.5 घंटे से बातचीत जारी है। आपको सोर्सेज से क्या जानकारी मिल रही है? किन पॉइंट्स पर, किन बिंदुओं पर बात हो रही है? देखिए सोहेल, मैं आपको बताती हूँ, ये इलाका, इसके पीछे ही वो बातचीत हो रही है। देखिए जो पहाड़ी है उसके पीछे ही वो बातचीत जी शूल के पास वो आता है, वहीं पर वो बात चल रही है। लेकिन सोहेल, इस बात को जरा समझना पड़ेगा कि दरअसल इस बातचीत को नतीजे तक कैसे ले जाएंगे, क्योंकि जो 6 जून की हमारी बातचीत थी उसी के जो पॉइंट्स थे वो अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। यानी कि पहले तो आपको जो 6 जून की बातचीत थी उन बातों को पूरा करना पड़ेगा। यानी एलएसी पर जो स्थिति पहले की थी उसको आपको एज इट इज रखना पड़ेगा। तो ये जो बातचीत हो रही है, इस बातचीत में हम किस तरीके से विश्वास जता पाए, यहाँ के जो लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं कि दरअसल अभी जो 6 जून की बातचीत हुई थी उसके बाद जो एक्शन लेने थे चीन को, उसने तो वही नहीं लिए हैं। तो फिर इसके बाद आज जो बातचीत हो रही है, जो आज चीजें निष्कर्ष निकलेगा, क्या वो उसको लेकर के आगे बढ़ेगा? क्योंकि देखिए सिर्फ एक ही एजेंडा है, 1 पॉइंट टॉक है ये कि आप एलएसी पर जो पहले की सिचुएशन थी आप वही स्थिति को बरकरार रखिए। चीन बैकफुट पर है, इसीलिए तो बातचीत पर आया। चीन बैकफुट पर है, हमारी तैयारी पूरी है, हमारे आर्मी चीफ भी लद्दाख पहुंच रहे हैं, डिफेंस सिस्टम भी हमने तैनात कर रखा है। बात यह है कि चीन इसके जरिए थोड़ा समय लेना चाह रहा है। क्या यह स्थिति है? लोग क्या कह रहे हैं? देखिए बिल्कुल विकास, हमें इस बात को इस तरह से समझना पड़ेगा कि चीन जो है, इससे पहले याद होगा आपको जब 6 जून की बातचीत हुई थी तब भी उसने यही इंडिकेशन दिया था कि बातचीत के जरिए यानी डायलॉग्स के जरिए वो भी स्थितियों को सुलझाने के लिए आगे बढ़ रहा है। लेकिन ड्रैगन के लिए कहा जाता है, इसीलिए उसके लिए ड्रैगन शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि उसके मन में जो होता है और वो जो कर रहा होता है उसमें बहुत अलग होता है। जो चीन कहता है वो करता नहीं है, जो करता है वो दिखाता नहीं है। लेकिन आज की जो ये बातचीत है ये किस नतीजे तक पहुंचेगी, क्योंकि वाकई में इस बातचीत का प्रस्ताव चीन ने रखा, लेकिन जो चीन है वो पहले अपनी वही यथास्थिति तो बना करके रखे, एलएसी से पहले पीछे तो हटे। क्योंकि ये चीन अभी 4 दिन पहले कह रहा था कि गलवान घाटी पर हमारा कब्जा है, गलवान घाटी हमारी है। तो उस चीन से आप क्या उम्मीद करते हैं? जो ये सैन्य स्तर की बातचीत है, जो बीपीएम पर हो रही है, बॉर्डर मीटिंग पॉइंट पर हो रही है, वहां पर आप क्या उम्मीद करते हैं कि किस किस नतीजे पर ये मीटिंग पहुंच पाएगी, जब चीन अभी भी 6 जून की जो बातचीत है उसको नहीं पूरा कर पा रहा है? सबसे बड़ा सवाल श्वेता यही है कि क्या नतीजा निकलेगा इस बातचीत का, क्योंकि ये झड़प के बाद की बातचीत है, जो बहुत ज्यादा टकराव हो चुका है दोनों देश के बीच में, उसके बाद की ये बातचीत है। तो क्या नतीजा निकलेगा इस पर तो फोकस है ही दोनों देशों का। लेकिन श्वेता, आप बता रही थी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में कि लद्दाख में वो तैनाती हुई है। इसके अलावा इसी हफ्ते जनरल नरवणे जो हैं वो जा सकते हैं लद्दाख मुआयना करने स्थिति का। तो क्या स्थिति थोड़ी बेहतर होगी? क्या ये भी एक बड़ी बातें हैं जो कि देखने वाली बात होगी कि चीन पर प्रेशर बनाया जा सकता है?
देखिए, एक बात बहुत साफ है कि जो भारत है वो अपनी तरफ से बहुत अलर्ट है। मैं एक जरा आपको स्थिति बताती हूँ कि हम अलर्ट कैसे हैं। आज दरअसल SAM की भी तैनाती की गई है, यानी कि वो मिसाइल्स जो कैसे मारक क्षमता रखती हैं, बड़ी मारक क्षमता रखती हैं, जो सतह से मार करती हैं और कैसे दुश्मन के चाहे ड्रोन हो या फिर उनके विमान हो उसको इंटरसेप्ट करती हैं। देखिए, इस पहाड़ी को मैं आपको दिखा रही हूँ, इस पहाड़ी के पीछे ही वो चाइना है और अगर वो मिसाइल वहां से आती है तो हमारी जो मिसाइल है, हमारी जो सरफेस एयर मिसाइल है, वो इन्हीं पहाड़ों के बीच में है और इन्हीं पहाड़ों के बीच में वो जो सरफेस एयर मिसाइल्स की तैनाती की गई है। अगर इधर से मेरे लेफ्ट हैंड में आप देख रहे हैं, उधर इन्हीं पहाड़ियों के पीछे चाइना है, वहां से अगर वो कोशिश करता है कि यहां पर वो आए अपनी मिसाइल से या अपने ड्रोन से हमारे ऊपर अटैक करने की अगर कोशिश करता है तो वो वहीं पर इंटरसेप्ट कर दिया जाएगा। समझिए, ऐसे मतलब यही होता है, सरफेस एयर मिसाइल जो हवा में ही मात दे देती है, हवा में ही इंटरसेप्ट करती है वो टारगेट को। श्वेता, लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह, हमारी तैयारी पूरी है। क्या क्या तैयारी है, बहुत सारी चीजें हम बता नहीं सकते अपने दर्शकों को, लेकिन पहले से ही प्रेशर में है चाइना, इसलिए वो बातचीत पर आया। अब सवाल यह कि जब 6 जून की बातचीत हुई तो 200 ट्रक लेकर आ गया था गलवान घाटी में, अरुणाचल तक उसने फाइटर जेट तैयार किए हैं, यानी वो बातचीत तो कर रहा है एक तरफ और दूसरी तरफ अपनी सेना की तैनाती भी बढ़ा रहा है। ये हिंदुस्तान इस बात को नजर में रखे हुए, और ये बात भी आज जब बैठक हो रही है तब हिंदुस्तान के दिलो दिमाग में है कि चीन करना क्या चाहता है। देखिए, बात बिल्कुल ठीक है। चीन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो चीन हमें बता भी रहा है, दिखा भी रहा है, लेकिन इस बार ये जो भारत है ये बहुत अच्छे से जवाब देगा और इसकी जो एक प्लानिंग है वो हमें यहाँ से देखने को मिल रही है विकास, क्योंकि हम जिस तरह से अलर्ट हैं ये हमें बताता है कि चीन अगर अब कोई कोशिश करता है तो फिर हम रुकेंगे नहीं, अब की बार हम जवाब देंगे, क्योंकि ये जो तैयारियां हैं विकास, ये इस ओर ही इशारा करती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो ही समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। दरअसल ये बहुत बड़ा होने या बड़ा नहीं होने का सवाल नहीं है, सवाल ये है हमारी अलर्टनेस का। जो यहाँ की जो तस्वीर है वो यही दिखा रही है कि हम लगातार अलर्ट हैं। हम अगर एयर डिफेंस की बात कर रहे हैं तो एयर डिफेंस में हम एयरक्राफ्ट के थ्रू कैसे अपने अलर्टनेस दिखा रहे हैं, हम एयर डिफेंस गन्स के जरिए हमारे साथ बने रहिए, दिखा रहे हैं। अगर हम फील्ड अलर्टनेस की बात करें जहां पर हमारी श्वेता हमारे साथ बने रहिए आप, और आपकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं दर्शकों को, जरा पल पल की अपडेट आप वहां से पहुंचा रही हैं कि लद्दाख में फिलहाल स्थिति क्या है। सेना को खुली छूट दे दी गई है और जो कुछ गलवान घाटी पर हुआ उसके बाद से चौकसी बढ़ा दी गई है। श्वेता की एक रिपोर्ट देखिए अब से कुछ वक्त पहले की।